एक और कॉल रब्बी औज़ुबिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ुबिका रब्बी अन यहज़ुरून, ये भी चलते फिरते शैतान से बचना ही है ना। जी बिल्कुल 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 पढ़ना चाहिए और अपने अमल से ये साबित भी करना चाहिए कि आप शैतान के दोस्त भाई नहीं हैं, आप उसके जो है वो खैर खा नहीं हैं, उसकी विल विश को पूरा करने वाले नहीं हैं, बल्कि रहमान के जो बंदे हैं, रहमान के बंदे, और रहमान की कही वइबादुर रहमान, वइबादुर रहमान अल्लाज़ीना। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा कहाँ से? अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अच्छा, मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल था कि मैं अपनी बीवी से ना सारी बातें शेयर करता हूँ, कारोबार की हों या फिर कोई भी मेरी सिस्टर के हों या मेरे मामा पापा के हों, सारे मामला में उनसे शेयर करता हूँ। तो उसको मैं ये भी कहता हूँ कि आगे तुम अपने तक ही रखा करो, आगे ना बताया करो अपने घर जाती। जब वो अपने मैके जाती है सारा कुछ बता देती है उनको, तो वो मैं कैसे अपनी बीवी को काबू में रखूँ? मुझे कोई वजीफा बता दें मुफ्ती साहब से अपील। वैसे पहली बात यह है कि आपको बीवी का नाम लेके पूछना नहीं चाहिए, माजरत चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब। अच्छा, वही ने 2-3 बातें की हैं। एक बात तो ये की कि अपनी बेगम से जो है वो सारे राज शेयर करते हैं और वो जाके अपने वो राज जो है वो आगे शेयर कर देती हैं, जिससे इनके मामला डिस्टर्ब होते हैं। और दूसरी बात ये अपनी बेगम को जो है वो काबू में रखना चाहते हैं। ये इन्होंने 2 बातें की हैं। तो पहली बात तो ये है बेटा कि राज उस वक़्त तक ही राज होता है जब तक वो आपके पास है। जब वो आपके पास नहीं रहा, आपके पास से किसी और के पास चला गया, तो अब वो आपके पास नहीं रहा, आपसे तो आज़ाद उसके कह दिए हैं जी, अल्फाज के कह दिए हैं, अल्फाज के कह दिए। अब वो आपसे आज़ाद हो गया, अब उसके पास है, वो उसकी मर्ज़ी उसको रखे या ना रखे। लेकिन अगरचे वैसे ये अमानत में ख़यानत है कि राज को दूसरे से शेयर करना, लेकिन एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें बार का उसका मफ़हूम ये भी है कि अपनी कामयाबियों को लोगों से छुपाओ। उसमें बाज़ का नज़र बाद का जो कंसेप्ट है ये इसमें यकीनन इस फरमान अली शान से जो है वो मिलता है कि अपनी कामयाबी हर किसी से शेयर ना करो। अपने जो आपके वेल विशर हैं उनसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके हालिया मोहतरमा जो है वो ये बातें आपकी शेयर करती हैं, तो पहले अपने आप को काबू में रखें और अपने राज जो है वो अपने पास रखें, ना उनसे शेयर करें। ठीक है, अलबत्ता आप दोनों मियाँ बीवी के दरमियान एक ऐसा मसला भी है ना, कुछ लोगों की आदत होती है जी कि वो रह ही नहीं सकते, वो अगर उसको नहीं बताएंगे किसी और को बताना शुरू कर देंगे, तो फिर वो अपने हाथों से खुद ही जो है वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते हैं। जब उनके या पास फिर इनको चाहिए कि एक कमरा अलहदा बनाएं घर में, जी, घंटा वहाँ पे गुजारें, तन्हाई में बैठ के जो अपने राज खुद ही दीवारों को सुना लिया करें। तो वजीफ़ा इनके लिए ये है कि इनका आपस में मियाँ बीवी का ताल्लुक़ अच्छा रहे, काबू में वो ना इनको रखें ना ही ये उनको काबू में रखें। अपने जो है हकूक़ुल इबाद जो इस्लाम ने मियाँ और बीवी के हकूक़ बताए हैं, वो दूसरे जो है एक दूसरे के हकूक़ जो है वो अदा करें। तो काबू में रखना वो चीज़ इसमें क्या है, आप एक दूसरे का हकूक़ अदा करें। तो हम आपको वजीफ़ा देते हैं, वो पढ़े तो इंशाअल्लाह रहमान आप दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत कायम रहेगा। आपने या अल्लाह या मुसव्विरु या जामिउ या वदूदु, या अल्लाह या मुसव्विरु या जामिउ या वदूदु, इसकी रोज़ाना आप जो है वो फजर की नमाज के बाद इसकी 3 तस्बीह जो है वो किया करें। ये ज़रा दोबारा बताएं, या अल्लाह, कौन सी नमाज के बाद? फजर की नमाज के बाद। या अल्लाह या मुसव्विरु या जामिउ या वदूदु, इसकी 3 तस्बीह फजर की नमाज के बाद जो है ये आप किया करें। अल्लाह ताला के नाम है, अव्वल आखिर दुरूशी पढ़े तो इंशाअल्लाह आप दोनों के दरमियान मोहब्बत उल्फत और अपनायत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर जैसे बैंक होते हैं ना, बैंक में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कोई अपनी अमानतें रोज़ लोग रखते हैं, चोरी डकैती हो जाती है या किसी के घर में पड़ा हुआ कोई सामान किसी घर में चोरी हो गई है, तो वो फिर उसके बारे में क्या हुक्म है? देखिए, डिफरेंस है डेफिनेशन अमानत की और कर्ज़ की। ठीक है, तो जो पैसा आपने वही सेम नंबरों वाले नोट अपने पास महफूज रखे, ऊपर जो कवर था वही कवर है, आपके अपने पैसे पड़े हुए हैं, आपके अपने पैसे पड़े हुए हैं, मेरे भी पड़े हुए हैं, अल्लाह महफूज रखे, आग लग गई, चोर ले गया, तो मैं आपसे क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि आपने फ़ायदा तो उठाया कोई नहीं, उल्टा आपने मेहनत की, हिफाजत की, तो मैं किस वजह से आपसे मांगूं। लेकिन अगर आपने उससे किसी को चेंज दे दिया या आपने यूज़ कर लिए, तो फिर वो अमानत कर्ज बन जाती है। अब अगर वो ज़ाया होते हैं तो मैं आपसे मांगूंगा, अगरचे आपका कसूर ना हो। तो जो बैंक होते हैं ये तो आपका पैसा टिकने नहीं देते, फ़ौरन चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं और वो मानते हैं जी आप क्लेम कर सकते हैं। और जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें यही कायदा है कि आपके पास जो अमानत आई आपने उसकी उसी तरह हिफाजत की जैसे अपने माल की। अगर ज़ाया हुआ तो क्लेम नहीं होगा,
ज़ाया हुआ तो क्लेम नहीं होगा। हाँ, और अगर आपने उसमें कमज़ोरी दिखाई और आपका कसूर निकला, तो जितना कसूर निकला उतना आपको देना पड़ेगा। ज़्यादा कसूर है तो सारा आपको देना पड़ेगा। तकर्रियों, तैनातियों में, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग में, तबादला में, ये भी ख़यानत है अगर आप मेरिट से हटके करते हैं मुफ्ती साहब? बिल्कुल ख़यानत है, इसमें कोई दो राय ही नहीं कि आप सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पे नाअहल लोग, ये बात साथ शामिल है कि नाअहल लोग, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर आते थे ना कोई अपना काम के लिए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे अपने सहाबा से, मुझे कह दिया करो कि ये काम कर दो। किसी नाअहल का रास्ता रोकने के लिए किसी अहल बंदे को लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल यार ये तो अमानत, लेकिन वो अगर ताकत में है, जो करना है नाअहल जो है वो ताकत में ज़्यादा हो, फिर अपने इंसान में जो है वो लैसल इंसान इल्ला मा सहा, आपसे वही पूछा जाएगा जितनी आप ताकत और कोशिश रखते हैं, आप उतनी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन करने वाले का ज़िम्मे लाजम है कि वो बंदा जिसकी अपॉइंटमेंट कर रहा है या ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसका अहल हो। यहाँ पे तो इतने बड़ा मतलब ब्लंडर, अहलियत बुनियादी शर्त है। जी, अहलियत बुनियादी शर्त है। अन तुअद्दुल इमानाती इला अहलिहा, कुरान पाक का हुक्म है कि जो उसका अहल है उसको जो है वो अमानत जो है लुटाई जाए। तो जो बंदा जिसमें कैपेबिलिटी नहीं है वो काम करने की, तो वो उसका अहल नहीं है, तो उसको वो चीज़ जो है वो नहीं देनी चाहिए। देंगे तो ये अमानत में ख़यानत है। अमानत में ख़यानत है। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे एक सवाल ये भी अमानत की वापसी का भी है कि अगर किसी के ज़रिए वापसी हो सकती है, ख़ुद नहीं लेने आता कोई भी चीज़ अगर आपके पास महफूज है, मैंने किसी के ज़रिए मंगवा ली? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो तो कोई भी शक्ल हो, बात तो पहुंचने की है ना। हाँ, लेकिन इसमें मुझे वाक़या सही बुखारी का याद आ रहा है, बड़ा दिलचस्प है। जी जी। और क्या बात है, सही बुखारी में वाक़या साबिक़ा उम्मतों का। एक शख्स ने 1000 दीनार, इट मीन के कितने पैसे हो गए, एक दिनार 4.4 ग्राम सोना होता है, यानी 4.5 किलो सोना। 4.5 किलो सोना उसने किसी से ले लिया। बोले तेरा गवाह कौन है? बोले अल्लाह। अच्छा तो अपना जामन दे कोई? बोले अल्लाह। अच्छा लो जनाब ले लो। क्या दिल होगा उस शख्स का जिसने वो दे दिया। हाँ, दोनों के बीच में दरिया था। जिस दिन उसकी वापसी का वक्त था, उसने वो 1000 दिनार लिया, जाकर दरिया किनारे बैठ गया। और अगर ये सही बुखारी में ना होता, मैं नहीं मानता था, अगर सनद सही ना होती तो। कोई कश्ती नहीं मिली जाने के लिए। उसने लकड़ी को दो किया, उसमें मार रखा, उसको दोबारा उसी तरह कील लगाए और पानी के हवाले कर दिया। कहता है या अल्लाह, उसने तुझे कफ़ील माना था, तुझे जामन माना था, तो मैं अब जामन को मैं अमानत दे रहा हूँ, पहुँचाना तेरा काम है। वो अभी उधर आकर दरिया के उस किनारे पे बैठा रहा, इंतज़ार करता रहा, कोई बंदा नहीं पहुँचा। तो उसने कहा कि लकड़ी बह कर आ रही है, चलो लकड़ी से ही ले जाते हैं। जाकर देखा तो अमानत ही रुका था साथ। अच्छा कुछ देर बाद फिर उसको सहूलत मिली कश्ती की, वो दोबारा गया उसके पास। बोले वो तेरी अमानत लेकर आया हूँ। कहते तो पहले भेजी नहीं आपने? कहता भेजी। कहता पहुँच गई। वाह अकबर। तो जब दिल साफ होते हैं, दिल साफ हो, ये दिल नीयत की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अरादल अदा अद्दल्लाहु अन, जो शख्स लेता है फिर उसका अज़म है कि मैंने वापस ज़रूर देनी है, अल्लाह दिलवा देता है। और जो शख्स पहले दिन से ही हो कि मैंने देनी नहीं है, फिर उसकी अल्लाह ज़ाया करवा देता है। तो दुनिया का बोझ उठाकर आखिरत का बोझ उठा लेता है। मुझे यहाँ पे ये बात याद आ रही है, अक्सर लोग ना वज़ाइफ के लिए रब्ता करते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा दें, हम कर्ज़ उतारना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि वजीफ़े से पहले अपनी नीयत ठीक करें। बड़ी बात। अपना इरादा अगर आपका कर्ज़ उतारने है तो अल्लाह ताला ज़रूर सबब अता फरमाएगा कर्ज़ उतारने की। ठीक है, वजीफ़ा भी करें, अगर अपनी नीयत ठीक करें कि कर्ज़ अदा करना है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कर्ज़ अदा करने के सबब मुहैया फरमा देता है। लेकिन नीयत ही ठीक ना हो फिर तो जो है वो लेम एक्सक्यूज़ और बहाने फिर। अच्छा यहाँ एक बात मैं करना चाह रहा हूँ, आपने कलम की ख़यानत की बात करी थी। सहाफ़ी किसके लिए बात काम कर रहा है? इंटरनेशनल वो जो होते हैं माफियाज़ के लिए कर रहा है या नेशनल माफियाज़ के लिए कर रहा है, और उसके लिए वो लिख रहा है और उसको पता है ये हक़ नहीं है, ये ख़यानत है। मैं कहता हूँ डॉक्टर दवाई लिखता है और गाड़ी की चाबी उसने पकड़ी हुई है फार्मास्यूटिकल से, तो ये ख़यानत है कि उस कंपनी की लिखेगा। हाँ ना, मतलब मरीज़ के लिए दूसरी कंपनी की दवाई ज़्यादा अच्छी है और वो पैसे के हिसाब से भी अच्छी है, और इसको पता है कि दोनों एक जैसी हैं काम में, लेकिन ये उसकी लिखता है पैसे लेकर, तो ये ख़ाइन है। डॉक्टर भी ख़ाइन। डॉक्टर भी ख़ाइन है।
यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ तक, मतलब आप जापान की जूसर लेनी हो और पाकिस्तान की हो तो आप जापान वाली खोले बगैर ले लोगे, और जो पाकिस्तान वाली है उसको खुलवा कर वारंटी कार्ड लेकर चलवा कर चेक करके लोगे, इसलिए कि इसमें कई चीज़ें टूटी निकलेंगी और ये चलेगी नहीं, ये होगा वो। तो ये उम्मत पूरी की पूरी जब ख़यानत में आ जाती है ना, तो फिर रब्बुल जलाल उसी तरह के हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। ये बात इब्ने माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब लोगों के देने के बाट और हों, लेने के और हों, तो फिर अल्लाह ताला उन पर 3 अज़ाब मुसल्लत करता है। नंबर 1 शिद्दतुल मऊना, नंबर 2 जौर सुल्तान अलैहिम, एक तो चीज़ों की कमी हो जाती है। अब आप देखें पाकिस्तान ज़री मुल्क है, कॉटन बाहर से आ रही, दालें बाहर से आ रही, गंदम बाहर से आ रही है, गंदम बाहर से आ रही है भाई। और नंबर 2 महंगाई बहुत हो जाएगी जब हर बंदे के देने और लेने के बाद, और कोई ऑफिसर वक्त पर आता है, वक्त पर निकलता है, कोई मापतोल वाला पूरा देता है इल्ला माशाअल्लाह। नंबर 3, नंबर 1 क्या, चीज़ें कम हो जाएंगी, नंबर 2 महंगाई बढ़ जाएगी, नंबर 3 वजौर सुल्तान अलैहिम, उन पर जालिम हुक्मरान बतौर सज़ा मुसल्लत होंगे। अल्लाह, तीनों हमारे साथ हो रहे हैं, तीनों हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ तैयबी साहब, आप तशरीफ़ लाए